संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। काम करते हुए भी भजन करो। प्यारे लोगों, शरीर में जीवात्मा का निवास है, इसीलिए शरीर जीवित मालूम होता है। शरीर जड़ है अर्थात ज्ञानहीन पदार्थ है और जीवात्मा चेतन अर्थात ज्ञानमय पदार्थ है। दोनों का संग ऐसा है कि साधारणतः इसको कोई भिन्न नहीं कर सकता। शरीर में रहने का जीवन थोड़ा है और शरीर छोड़ने के बाद का जीवन अनंत है, क्योंकि जीवात्मा अविनाशी है। अनंत जीवन बहुत जीवन है, एक शरीर का जीवन बहुत कम है। अवश्य ही वर्तमान शरीर के बाद के जीवन में स्थूल शरीर अनेक हो सकते हैं, शरीर बहुत हो सकते हैं। उन जन्म मरणशील जीवन को जोड़ो तो बहुत हैं। इस शरीर से छूटने पर केवल जीवात्मा नहीं रहता, वह 3 जड़ शरीरों के अंदर रहता है। बारंबार जन्मने मरने में केवल स्थूल शरीर छूटता है और 3 शरीर रह जाते हैं। इन तीनों शरीरों में रहने का जीवन बहुत है। इन्हीं शरीरों में रहते हुए स्वर्ग आदि परलोक का भोग होता है। वहाँ के भोग के समाप्त होने पर फिर कर्मानुसार किसी के यहाँ जन्म लेता है, लेकिन यह चक्र कब तक चलता रहेगा कोई ठिकाना नहीं। इतना ठिकाना है कि जब तक शरीर और संसार से छुटकारा नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं प्राप्त कर ले, तब तक लगा रहेगा। सबसे उत्तम जीवन यही है कि किसी शरीर में नहीं रहना। किसी शरीर में रहना पुण्य के अनुकूल स्वर्ग आदि में रहो, फिर वहाँ से नीचे गिरो, यह जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है। हम लोग वर्तमान शरीर में हैं, इसमें कितने दिन रहेंगे ठिकाना नहीं। उस अनंत जीवन के समक्ष यह जीवन अत्यंत स्वल्प है। लोग दुख में एक सेकंड के लिए रहना नहीं चाहते। सुख की ओर दौड़ता हुआ, दुख से भागता हुआ यह जीव चलता है, किंतु जो सुख यह चाहता है वह कहीं नहीं मिलता। साधु संत लोग कहते हैं कि थोड़े से जीवन के लिए तुम दौड़े दौड़े फिरते हो और डरते हो कि आज यह काम नहीं किया जाएगा तो यह हानि होगी। डर के मारे ठीक ठीक नौकरी, वाणिज्य, व्यापार, खेती आदि करते रहते हो। ऐसा नहीं करो तो कोई हर्ज नहीं। बहुत धनी आदमी भी धन को संभालने और बढ़ाने में रहता है। धन के संभालने और बढ़ाने में भी कष्ट होता है। गरीब आदमी देखता है कि आज खाने के लिए है, कल के लिए यत्न नहीं करो तो क्या खाओगे। उससे विशेष जो कृषक हैं सोचते हैं कि इस साल के लिए खाने को है, आगे वर्ष क्या खाएंगे। इस डर के मारे खेती करते हैं। तो एक शरीर के जीवन के लिए डरते हो और काम करते हो, और इसके लिए नहीं डरते कि इस शरीर के जीवन के बाद का जो जीवन है उससे क्या होगा। चाहिए कि ऐसा काम करो कि शरीर छोड़ने के बाद भी तुम सुखी रहो। इसके लिए क्या करना होगा? ईश्वर का नाम जपो। इसी को कबीर साहब ने कहा है, निधरक बैठा नाम बिनु चेति न करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा बिन सत नाही बार। यदि समझ लो तो फिर आज कल के लिए बहाना नहीं करो कि आज नहीं कल करूँगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, नह बालक नह यौवने नहीं विरधि कछु बंध। वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। अनंत जीवन में दुखी न हो, इसके लिए ईश्वर का नाम भजन करो। आजकल करते हुए समय बर्बाद मत करो, बल्कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पड़ ले होएगा, बहुरी करेगा कब। कहा जाता है, भर दिन भर रात बैठकर भजन नहीं करने कहा जाता। समय बांध बांध कर भजन करो। काम करते हुए भी भजन करो और काम छोड़ छोड़ कर भी भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में
मुंह हाथ धोकर निरालस होकर भजन करो। दिन में स्नान के बाद भजन किया करो। तन काम में मन राम में हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, इसको काम में लाओ। फिर सायंकाल भी बैठकर भजन करो। रात में सोते समय भजन करते हुए सोओ तो खराब स्वप्न नहीं होगा। नाम भजन को लोग जानते हैं कि गुरु ने जो मंत्र दिया है वही नाम भजन है। वह नाम भजन है, किंतु और भी नाम भजन है जो शब्द लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। वह वर्णात्मक नाम भजन है। ध्वन्यात्मक नाम भजन भी होता है। वह ध्वनि तुम्हारे अंदर है। उस ब्रह्म ध्वनि में जो अपने मन को लगाता है तो वह शब्द से खींचकर ब्रह्म तक पहुंचा देता है। नाम का जप और नाम का ध्यान भी होता है। वर्णात्मक नाम का जप होता है जिसकी युक्ति गुरु बताते हैं, और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है, इसकी भी युक्ति गुरु बताते हैं। इस साधन के लिए भला चरित्र से रहना होगा। जिसका चरित्र भला नहीं है, जो सदाचार का अवलंब नहीं लेता है, वह विषयों में भोगों में बंधा रहता है। जब वह भजन करने लगता है तो उसका मन गिर जाता है। इसलिए अपने को पवित्र आचरण में रखो। जाकी जिभ्या बंद नहीं, हृदय नहीं साँच, ताके संग न चालिए, घाले बटिया कांच। जिभ्या पर खाने और बोलने का बंधन रखो। झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर रहो। साधु सोई सराहिए, सांची कहे बनाए, कह टूटे कह फिर जुड़े, कहे बिन भरम न जाए। जो सांच बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं तो उसको भी लोग सहन नहीं कर सकते। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को नीचा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। इसके लिए संतों ने कहा, मांस मछलिया खात है, सुरापान से हेत, सो नर जर से जाएंगे, जो मोड़ी की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक परे सो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।